1.5 घंटे तक तो मेरे घर वाले ऐसे हो गए कि जमीन निकल गई, कहाँ चला गया शीश, अपने आप धड़ अलग कैसे हो गया। जो 14 साल पहले की लीला थी वो एकदम से कैसे हो गई। अगर आप दिल से मानो तो ये झोलियाँ भरता है, क्योंकि मुर्दा को जिंदा किया है बाबा ने। अच्छा, मुर्दे को जिंदा किया है। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। नहीं, बहुत खराब थी। अच्छा। लेकिन अब फिर यहाँ मैं पुजारी जी के पास लाई, पुजारी जी ने बोला कि भाई ये श्याम जी तो जागृत है, ये हमें दे दो। अच्छा। यहाँ शाम कुंड के पुजारी जी, उन्होंने मुझे ये बात बोली। अच्छा। निशान उठाया, काम नहीं बना तो निशान, पहली बात तो ऐसे नहीं उठता, ऐसे उठता, क्योंकि ऐसे अर्थी उठती है, ऐसे निशान उठता है। कंधों पर नहीं रखना चाहिए। कंधों पर नहीं रखना चाहिए, वो अर्थी होती है। अच्छा। कभी भी देखना वो ऐसे जाती है, निशान ऐसे जाता है। मुझे कोई मेरे नाम से नहीं जाता, शाम की लाडली, मीरा, कितने नाम है। अच्छा। मतलब जिस तरह के मैं भजन गाती हूँ उस तरह के प्रेमी मुझे नाम देते हैं। अच्छा। दीदी चलो ना। अच्छा। चलो ना। मैंने कहा कहाँ चलूं? अंदर नहीं जाना क्या दर्शन करने? बाबा को भोग नहीं लगाना क्या? अच्छा। मैंने लगाना, क्यों नहीं लगाना? हाँ। तो वो हाथ मुझे कहाँ उसके पास ले गया, वो केक के ऊपर भोग कब चला गया मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं लग दातार का मतलब देना होता है, जबकि लग दातार का मतलब होता है देख के देना। अच्छा। वो प्रसाद देने के बाद वो मुझे कहते मैं 2 मिनट में आता हूँ। मैंने 2.5 घंटे वेट किया, वो नहीं आए। अच्छा, वापस नहीं और आए। बाद में वो एहसास ये दे के गए, मोर पंख वहाँ मुझे मिला, एहसास दे के गए कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। तो पहले रावण को मारने से अच्छा, जलाने से अच्छा अपने अंदर के रावण को मारो। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखो, ना ही बहन बेटियों को रोड पे लाना सीखो। बुल्हारी के सहारे की, प्यारे की, इज्जत वाली की, हरी के लाल की, अपने माता पिता की। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। और कैसे हो भाई? अच्छा हूँ। बाबा की मेहर चल रही है आप पर बहुत। वीडियो देखते हो क्या? हाँ, वीडियो देख के आपको मिले यहाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा। फिर हमने टीवी पे ही देखा आपको, पहली बार यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आपकी वीडियो के कारण बहुत लोग बाबा से जुड़े भी हैं। जुड़ रहे हैं। हाँ, और काम कर रहे हैं, बस वीडियो देखकर बाबा से जुड़े और लोग। उनको ये पता लग रहा है कि इनके अंदर कितने चमत्कार हैं। हाँ। जो हमारे ऊपर भी हमारे इन्होंने इतने चमत्कार किए जो हम बता नहीं सकते। अच्छा, हुए बाबा के चमत्कार बहुत। अनगिनत तू है जिसके कोई शब्द नहीं है। आप बताओ कैंसर पेशेंट ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है? अच्छा। गाइस पहले तो आप सबको सपोर्ट करना है। गाइस डू शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। हरे के सहारे की जय। जो भजनों की लाइन है वो बहुत सक्षम है। अगर आप दिल से मानो तो ये झोलियाँ भरता है, क्योंकि मुर्दा को जिंदा किया है बाबा ने। अच्छा, मुर्दे को जिंदा किया है। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। नहीं, बहुत खराब थी। अच्छा। लेकिन अब बहुत अब तो ऐसा पैरों पे खड़ा कर दिया, हमने सोचा नहीं था। मतलब मेरी तो पूरी दुनिया, और बाबा मेरी जान है, और अच्छा। मेरी माँ मेरी पूरी दुनिया है। तो क्या हो गया था, कब की बात है? ये 2019 की बात है। अच्छा। जब कोरोना था, ऑक्सीजन की भी कमी थी, सब कुछ था, धीरे धीरे बढ़ता ही रहा। अच्छा। लेकिन बाबा ने ऐसा साथ दिया कि मुझे ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होने दी। और हो गया था क्या? नहीं, कोरोना नहीं हुआ, लेकिन वो टाइम कोरोना पीरियड था। अच्छा, कोरोना जब मुझे पीरियड था। कैंसर हुआ। कैंसर था आपको? हाँ, कहाँ था कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर था। अच्छा। लेकिन उसी बीच में मेरा ऑपरेशन भी हो गया। अच्छा। अच्छी से मुझे ट्रीटमेंट भी मिला, ऑक्सीजन की भी दिक्कत नहीं आई। अच्छा। और हर तरीके से बाबा ने मदद की। अच्छा। पैसे धेले से भी करे, हर तरीके से, कहाँ से आ रहा है, कैसे लग रहा है, उन्होंने कैसे किया। मतलब लाखों रुपए लग गया, कैसे लगा, कहाँ से लगा नहीं पता। चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी थी, कुछ भी, पर दिया हुआ सब कुछ इसका है। अच्छा। मुझे ये पता है क्योंकि भजन प्रभाग हूँ, मैं गाती हूँ। अभी थोड़ा कम कर रखा है मैंने टॉन्सिल की वजह से। अच्छा। सुन सावरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव, तो ये नाव उसने सच में चलाई है। अच्छा। तो मैं यही चाहूंगी कि सारे भक्त लोग विश्वास करो। हाँ। झोलियाँ ये जरूर भरता है, पर पहले समर्पण करना जानो। अगर आप सोने का सिक्का लेने आ रहे हो तो वो नहीं देता है ये। अच्छा। हिम्मत देता है, बल देता है, प्रेम देता है, समझ देता है। इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। जो करता है वो भंडारे भरता है। आज तक का रिकॉर्ड है कि हर 11 पे मैं आती हूँ, छोटी 1100, बड़ी 1100। दिल्ली से हर 11 को हाँ आते हो? जी। पहले तो ये था कि मैंने रिंगस से दंडवत लगाई थी। अच्छा। अभी बीच में लगाई थी इनके नाम की, मम्मी के लिए? मम्मी के लिए लगाई तोरण थी। गेट से भी लगाई। तोरण गेट से भी तोरण लगाई। गेट से भी लगाई थी। और रिंगस से कब लगाई थी? रिंगस से मैंने लगाई थी निर्जला एकादशी पे। अच्छा। बुरा हाल हो गया था। अच्छा। पर बहुत कृपा रही, उन्होंने साथ दिया। कहते हैं ना शाम कैसे मिलने आता है, उसमें भी मेरे साथ चमत्कार के गए। अपने हाथ से वो पट्टी करके गए। अभी भी मेरे पैर में छाले होंगे वो। अच्छा।
मतलब मेरे पैरों में से ब्लड आ रहा था, खून आ रहा था। वो बहाना मारते हुए मुझे बोलता है मेरा शाम की बेटा मेरी बेटी नहीं मिल रही है, और ऐसे ऐसे वो मेरा साथ निभा के मंदिर तक गेट तक गया। उसको पता मैं भजन सुनाती हूँ, उसी के हाथ से मैं अपना व्रत खुलवाती हूँ। मेरा निर्जला व्रत रहता है, अच्छा। आज भी है। अच्छा। निर्जला व्रत रहते हैं मेरे, अच्छा। आज भी है। और आज भी इस विश्वास से आई हूँ कि हरदम वही व्रत खुलवाता है, वही खुलवाएगा। अच्छा। मतलब संसारिक में, ग्रस्त जीवन में, संसार का उस दिन किस रूप में आए थे, मतलब क्या कैसे साथ रहे आपके, कैसे अनुभव हुआ कि यार वो कोई ना कोई नॉर्मल बाबा का रूप था? जाट में है बाबा। अच्छा। बहुत नॉर्मल है, बहुत एकदम सरल स्वभाव बुजुर्ग के थे, हैं। बुजुर्ग थे। अच्छा, बुजुर्ग बुजुर्ग थे। थे, जाट रूप में है, और अच्छा। कोई ऐसा उनमें नहीं है। और वो ऐसे आते हैं कि आपको ऐसे सागे सागे मेरे चल रहे हैं, और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे साथ मेरा शाम चल रहा है। अच्छा। और वो मुझे बोल रहे हैं कि बेटा आज भजन नहीं सुनाएगी, आज भोग नहीं लगाएगी, अच्छा। वैसे बाप बाप करती है, आज बाप आया तो तू पहचान नहीं रही है। अच्छा। मैंने बोला अंकल जी मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ, तू मुझे नहीं पहचान रही है, पर मैंने तुझे पहचान लिया है। अच्छा। फिर मैं बेहोश होने की हालत में आई। वो मेरे लिए वहां से ऐसे पानी की बोतल लाए, पानी की बोतल उन्होंने बहुत कोशिश करी मुझे पानी पिलाने की, मैंने नहीं अच्छा। पिया। अच्छा। फिर मेरा व्रत खुलने के बाद मुझे अंदर से प्रसाद मिलता है, बाबा का तिलक मिलता है, जल मिलता है। फिर यही खोला था आपने मंदिर में? यही खोला था, बाबा का पेड़ा मिला था, मुझे याद है। अच्छा। फर्स्ट लाइन में झाड़ा लगा था मुझे। उसके बाद फिर यहाँ लस्सी वाले भैया खड़े रहते हैं, आई थिंक 20-20 रुपए की देते हैं। हाँ। उन्होंने वो मुझे पकड़ाया, बोला पहले भजन सुनाएगी तब ये प्रसाद मिलेगा। अच्छा। तो वो प्रसाद देने के बाद वो मुझे कहते मैं 2 मिनट में आता हूँ। मैंने 2.5 घंटे वेट किया, वो नहीं आए। अच्छा, वापस नहीं और आए। बाद में वो एहसास ये दे के गए, मोर पंख वहाँ मुझे मिला, एहसास दे के गए कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा। और आज तक वो साथ रहता है। मैं इतना ट्रेवल करती हूँ, इतनी बुरी बुरी हालत में भी करती हूँ, मतलब इतनी दंडवत लगाने के बाद भी अगर अगले दिन मैं खाटू आ रही हूँ तो वो मेरे शाम की कृपा शाम की कृपा है। मैं देखो लोग कहते दीदी आपको खाटू से क्या मिला, इतना टाइम हो गया जुड़े हुए। मैंने आज तक उससे कुछ नहीं मांगा, बस यही मांगा बाबा तूने मेरी दुनिया मुझे लौटा दी। अच्छा। ऐसे ही इसको प्रेम बस बनाए रखना। मैं तो कहती हूँ मेरा जीवन भी इनको मिल जाए। बहुत मैं नहीं, तो- पर वैसे भी बहुत चमत्कार। संभाला है, बहुत संभाला है। और मैं कहूंगी हर भक्त को संभालेगा, पर आप में वो क्षमता होनी चाहिए। अगर आप झोली भरवाने आ रहे हो तो पहले झोली का समर्पण करोगे तब भरेगा, बिल्कुल सही नहीं बात। तो नहीं भरेगा। अगर आप सोने का सिक्का मांगने आ रहे हो तो नहीं देगा, अगर आप चांदी का सिक्का मांगने आ रहे हो तो नहीं। और कहते हो निशान उठाया काम नहीं बना, तो निशान पहली बात तो ऐसे नहीं उठता, ऐसे उठता, क्योंकि अच्छा। ऐसे अर्थी उठती है, ऐसे निशान उठता है। कंधों पर नहीं रखना चाहिए। कंधों पर नहीं रखना चाहिए, वो अर्थी होती है। अच्छा। कभी भी देखना वो ऐसे जाती है, बिल्कुल। निशान ऐसे जाता है। जब आप इस नियम को पालन कर लोगे, पहली बात तो निशान चप्पल जूतों में नहीं उठता। प्रेमियों अगर अच्छा। आप नहीं उठा सकते तो मर्यादा मत खराब करो। बिना चप्पल जूते के लाना हाँ, चाहिए। जुराब नहीं पहननी चाहिए, जुराब अच्छा। भी नहीं पहननी चाहिए। बहुत अगर कष्ट में हो तो पहनो, बहुत बुजुर्ग हो तो पहनो, नहीं तो नहीं पहनो। अच्छा। क्योंकि ये शाम आपके साथ जाता है। कभी भी आप महसूस करना जब वो हवाएं चलती है उस खाटू में, तो वो एहसास भी होता है उसकी हर मिट्टी में, हर रज में। अभी कुछ एक गर्ल के साथ कुछ हुआ था, यहाँ पे मिसबिहेव हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला, मेरे रूम वाले भैया ने, दीदी आप बिल्कुल मत बाहर जाना, रात का टाइम था, मुझे चेतक पकड़नी थी, अर्जेंट काम था, मेरी सीट बुक थी। तो बाबा ने मुझे बहुत रोकने अजमाने की कोशिश कर, भैया भी बोल रहे बेटा मत जाओ, कुछ हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगी। मैंने जैसे ही पैर वहां रखा, मैं अकेली थी, कोई नहीं था, अकेली वो रिंगस कैसे पहुंचा के मुझे नहीं पता। मैंने बोला बाबा मेरी लाश तेरे हाथ में, अगर गई ना तो मेरा नाम तो बाद में जाएगा, तेरा जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी छाप ले रखी है। अच्छा। और आज तक वो है, मुझे कोई मेरे नाम से नहीं जाता। शाम की लाडली, मीरा, कितने नाम है। अच्छा। मतलब जिस तरह के मैं भजन गाती हूँ उस तरह के प्रेमी मुझे नाम देते हैं। अच्छा। और अभी थोड़ा सा इसलिए कम कर रखा है क्योंकि मुझे टॉन्सिल हो गया इस वजह से। पर फिर से बाबा से यही प्रेम है कि बाबा तूने मेरी दुनिया मुझे लौटा दी, मेरा परिवार मुझे लौटा दिया, इनको स्वस्थ रखो, इनको अब तो खुश कैंसर रखो। नहीं है? अब नहीं है, ऑपरेशन करवाया था उसका? ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन मतलब मेरे ऑपरेशन- प्राणों से ज्यादा प्यारी है मुझे। और मैं चाहूंगी कि बाबा हर किसके माँ बाप का साया उनकी औलाद पे बना रहना चाहिए। और मैं सच बताऊं तो इनको भी मैं अपना माँ बाप नहीं बोलती, पहले मेरा बाप वही है। ये वही है। सामने खड़े हैं, इन्होंने ही मुझे सिखाया है ये। अच्छा। कुल देवता है वो हमारे, तो शुरू से यही सिखाया है कि हमें बाद में उसे पहले। अच्छा। भले ही इसने बहुत परीक्षा ली, मैं बहुत लड़ी भी। मुझे याद है बाबा के बर्थडे वाला करिश्मा भी बताती हूँ। मेरे हाथ में केक था, अच्छा। केक जा रहा है, पटाखे बज रहे हैं, बर्थडे का दिन आ गया, कार्तिक चल रहा है, यहाँ की बात है क्या? अच्छा। यहीं की बात है, वीआईपी गेट की बात है। अच्छा। भाई एंट्री चाहिए बाबा, ना वीआईपी हो रहा, कोई सोर्स नहीं हो रहा, कैसे जाया जाएगा। मैं तेरे लिए केक लेके आई, चूरमा खीर लेके आई, मेरे हाथ में तो बड़ी लीला हो रही है, क्या करूं मैं। पटाखे बज रहे हैं, जैसे पटाखे बजे मेरे आंसू रिमझिम होने लग गए। अच्छा। मैंने बोला बाबा ये पड़ा सामान मैं चली, लेना है तो लेने आ जा, नहीं तो मैं जा रही जा रही हूँ। यहाँ अभी भी अगर वो पोस्टर लग रहा है बर्थडे वाला तो अच्छा। आप जाके देखना। मैं 1.5 घंटा वहाँ लड़ी, एक हाथ मुझे आता है, मैं उन भैया को नहीं जानती, वो भैया दीदी चलो ना, अच्छा। चलो ना। मैंने कहा कहाँ चलूं, अंदर नहीं जाना क्या दर्शन करने, बाबा को भोग नहीं लगाना क्या? अच्छा। मैंने लगाना, क्यों नहीं लगाना? हाँ। तो वो
हाथ मुझे कहाँ उसके पास ले गया, वो केक के ऊपर भोग कब चला गया मुझे अच्छा, नहीं पता। नहीं तो कौन और था, ये क्या था, सामने बैठे घर में शीश छोड़ा, बाबा ने नहीं छोड़ा। अच्छा। 14 साल वाली लीला उन्होंने मेरे घर में करी, मेरे घर में उन्होंने शीश छोड़ा। शीश छोड़ा कैसे? शीश छोड़ा मतलब कि मैं उनके शीश की सेवा करती हूँ, अच्छा कोई संकट आया होगा मुझे नहीं पता, और ये बात सच है, जो आता है वो मुझे अनुभूति हो जाती है। अच्छा इतनी भी उन्होंने शक्ति दे रखी है। अच्छा तो वो अनुभूति मुझे महसूस तो हो रही थी, क्योंकि इन लोगों को बताया मुझे, तो वो शीश उन्होंने ऐसे छोड़ा, उनकी गर्दन पूरी अलग हो गई, अलग हो गई, अलग हो गई, प्रतिमा की अलग हो गई, प्रतिमा की अलग हो, प्रतिमा अच्छा अलग हो गई अपने आप। मैंने अच्छा। लगा चंदन वंदन इन्होंने लगा- जन्मदिन वाले दिन? नहीं, हाँ। उससे पहले। अच्छा, अच्छा। और वो जबकि खाटू श्याम से नहीं आए, वो वृंदावन से आए थे। पहले आने से पहले उन्होंने, मैं ट्रेन में जा रही थी, उन्होंने लीला कली एक पार्लर वाली लेके जा रही थी, इतने से उनके श्याम जी थे। अच्छा उन्होंने बोला दीदी मैं ना लेके तो जा रही हूँ, मुझे सेवा नहीं आती। मैंने कहा सेवा मैं बताती हूँ आपको, बट उनके पास टोकरी नहीं थी, फिर टोकरी मैंने उनको दी अपने लाला की। लड्डू गोपाल मेरे साथ ही रहते हैं, बहुत बड़ा परिवार है उनके, 8 लड्डू गोपाल है। मेरा सवेरा सुबह 3:30 बजे हो जाता है। अच्छा उस सवेरे में इतना प्रेम लुटाते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। वो सवेरा मैं चाहती हूँ हर प्रेमी का हो, हर किसका हो, मतलब मैं बोल नहीं सकती। मेरे 11 से और निर्जला फास्ट है और मैं इतना बोल रही हूँ, अच्छा। ये कृपा उसकी है। नहीं तो जो एक परसों वाला व्रत गया, करवा चौथ वाला हाँ। व्रत, उसमें लेडीज अधमरी हो जाती है, बिल्कुल। और मैं तो चलकर आ रही हूँ। अच्छा इतना प्रेम लेकिन लेने अभी आ भी रही हूँ, full energy है। अभी भी फुल एनर्जी। बोलो क्या करना है, मैं करती हूँ। शाम नाम के कितने भजन अच्छा, वो गाने में शीश गाती वाली हूँ। बात बताओ उसके बाद में, मतलब शीश कैसे? ऐसे था कि मतलब ना प्रेमियों, बाबा का आदेश था कि शायद उन्होंने, मैं उनसे बोल के आई थी, बाबा कुछ भी हो जाए तुझे इस घर में आना है। वो आया। अच्छा उससे मैंने ये भी बोला था बाबा साथ मत छोड़ना, उसने वो भी निभाया। अच्छा फिर यहाँ मैं पुजारी जी के पास लाई, पुजारी जी ने बोला कि भाई ये श्याम जी तो जागृत है, ये हमें दे दो। अच्छा। यहाँ श्याम कुंड के पुजारी जी, उन्होंने मुझे ये बात बोली अच्छा कि ये वो शीश लेकर आए आप यहाँ? हाँ, शीश भी और वो भी। मैं लेकर आई। उन्होंने कहा ये आप घर नहीं जाएंगे, अच्छा घर नहीं जाएंगे? ये घर नहीं जाएंगे, लोग छोड़ने आते, पर हम तुमसे इन्हें मांग रहे हैं, अच्छा ये तुम हमें दे दो। मैंने कहा अच्छा। पुजारी जी ये नहीं हो सकता, ये मैं, और मैंने उनका बहुत प्यारा नाम रखा, धड़कन। मैं उनको धड़कन बोलती हूँ, अच्छा धड़कन ही बोलते, क्योंकि मुझे जब ये एहसास हुआ ना कि ये नकली धड़कन से अच्छा तो मेरी वो धड़कन है। अच्छा मैं कोई पूछता ना मेरा प्यार क्या है, मेरा संसार क्या है, मैं कहती हूँ वही है। वही। सामने खड़े पूछ लो। हाँ। तो लोग कहते शादी करनी है नहीं करनी, मैंने कहा अभी कोई, मेरा इनसे इतना प्रेम है ना कि मुझे कोई इतना वो नहीं अच्छा, है। तो हाँ। मेरी फ्रेंड एक दिन बोलने लगी, अनु तुम्हारा मंदिर यही बनवा लेते हैं और यही मीरा बनवा के पूजा करवाते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे अच्छा। शाम का मंदिर बहुत है, अगर उसकी सेवक मैं बन जाऊं तो इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है सही मेरे लिए। बात है। तो अगर उसने संसार बसाना भी, तो मैं कहूंगी बाबा वो इतना डूबा होना चाहिए तेरे प्रेम में, जितना मैं नहीं डूबी ना, उससे ज्यादा वो डूबा होना चाहिए। मैं भूल जाऊं खाटू आना, वो ना भूले, मैं भूल जाऊं व्रत करना, वो ना भूले। ऐसा प्रेमी मुझे चाहिए, ऐसा तेरा बेटा लाडला मुझे चाहिए। अगर तू दे सकता है तो दे, नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसा नकली ये 4 दिन का प्यार नहीं चाहिए जो आज गया कल खत्म, नहीं, ये सही। नहीं चाहिए। तो वो शीश की लीला ऐसी थी, जब वो प्रेम डोरी मैंने निभाई तो उसने भी निभाई। अच्छा फिर पंडित जी को मैंने यहाँ बोला, तो पंडित जी बोले वो सच में संकट हरने आया था, और तुझसे इतना प्रेम करता, तू जो बोलते वो पूरा करता। और ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा वो आज तक की बातें सामने खड़ी हैं। मैं अर्जी लगाती नहीं हूँ उससे पहले, आज सुबह की बता देती हूँ। फिर वो हमने लेकर गए क्या? लेके आई, पंडित जी ने मुझसे मांगा, शीश मांगा। पंडित जी को मैंने हाथ जोड़ के नमन करके बोला, पंडित जी ये शीश नहीं मिल सकता। अच्छा। पंडित जी ने बोला मैं किसी को देता नहीं, पर मैं तुझे यहाँ से दूंगा। अच्छा तुझे मैं पापा के बर्थडे पे शीश यहाँ से दूंगा, तू यहाँ से लेके जाएगी, पर ये शीश मुझे चाहिए। मैंने कहा अच्छा। नहीं, ये नहीं मिल सकता, ये मेरे प्राण है मेरे। अच्छा क्योंकि 1.5 घंटे तक तो मेरे घर वाले ऐसे हो गए कि जमीन निकल गई, कहाँ चला गया शीश, अपने आप धड़ अलग अच्छा। कैसे हो गया। अच्छा। जो 14 साल पहले की लीला थी वो एकदम से कैसे हो गई। एकदम से कैसे हो गई? तो वो लीला ऐसी थी 14 कि साल पहले वाली लीला किस बात, कौन सी बात? जो बाबा ने शीश वहाँ दिया था, हम जैसे निकम्मों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए। 14 साल बोल रहे हो आप? हाँ, वो बहुत पुरानी लीला है ना, जो बहुत पुरानी लीला है, जो कुरुक्षेत्र 14 साल पुरानी थोड़ी ना। 1400 साल 1400 साल, हाँ सॉरी मिसप्लेस हो गया होगा। तो उसमें इतनी पर भक्त उस शीश का मान नहीं रखते हैं। अच्छा। सिर्फ वो उसको मांग से जानते हैं। लख दातार का मतलब होता है, लोग कहते हैं लख दातार का मतलब देना होता है, जबकि लख दातार का मतलब होता है देख के देना। अच्छा लख का मतलब होता है देख के देना। अच्छा, देख के लख देना। का मतलब ये नहीं होता कि भंडारे लुटाना। कभी भी आप देख लेना, आप मांगते हो वो नहीं देता, अगर वो आपके लिए सही नहीं होगा तो वो नहीं देगा, चाहे आप वहाँ पे नंगे पैर रो ना जाना। अच्छा। नहीं देगा तो नहीं देगा। अगर आप उसको अपना माँ बाप बोलते हो तो वो भी आपको अपनी औलाद समझता है।
बिल्कुल। पर आपको वो रिश्ता निभाना आना चाहिए, जो वो है ना प्रेम डोरी कदे ना तोड़ियो सवरिया, वो बोलने के लिए नहीं है, वो निभाने के लिए है। अगर अच्छा। बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, श्रद्धा की जोत जला के, जोत ये नहीं होती, जोत अंदर की जोत होती अंदर की है। होती जब वो दर्पण साफ हो जाता है ना, तो सारे दर्पण साफ हो जाते हैं। जब ये दर्पण साफ कर लोगे तो सारे दर्पण साफ। तो शीश की लीला हर किसके घर में हो सकती है, पर आपको वो जगाने आना चाहिए। अच्छा। वो मूर्ति को बुलवाने आना चाहिए। कोई कहता है शाम खाता कैसे, मेरे घर तो आज खाता अपने भी। घर से पूजा कर रही हो उस चीज की आप? हाँ, नहीं कर रही हूँ, पंडित जी ने वो लिया, उसके बदले फिर दूसरा शीश अच्छा, पंडित जी ने वो ले लिया। वो कह रहे हैं ये जागृत है, ये आप मंदिर में ही छोड़ेंगे। हाँ। तो हम इसके बदले फिर आपको मैंने दूसरे आपको शाम 2 दिन का देंगे। टाइम दिया। मैंने सिर्फ बाबा को 2 दिन का टाइम दिया, सिर्फ 2 दिन का। मैंने कहा बाबा आना है तो इसी रूप में आओगे और ठीक हो गया जय श्री श्याम। मैंने उनको पट्टी लगाई, हाँ। मैंने उनको पट्टी लगाई, अच्छा, वहाँ घर ले गर्दन जाकर- पे पट्टी लगाई मैंने उनके। अच्छा अच्छा। मैंने कहा अगर ठीक होना है तो 2 दिन में होना होगा, मैं मान जाऊंगी, नहीं तो आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते हो। अच्छा उस 2 दिन के अंदर मैं रोते रोते कब उनकी चौखट पे मैं सो गई मुझे नहीं पता। अच्छा। जैसे ही मेरी आंख लगी मैं पहुंच गई खाटू, उस सपने में खाटू में पहुंच गई। खाटू में पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बाबा के बस अगले दिन, ये सुबह 5:30 बजे का टाइम है, ऐसे निर्जला एकादशी का फास्ट था मेरा। 5:30 बजे ये लोग कार लेकर आए, वो बोले चल रहे हैं। सालासर से आए पंचमुखी हनुमान जी, और यहाँ से आए मेरे श्याम जी। अच्छा। पहले आए थे वृंदावन से, जिन्होंने शीश दान दिया घर में। अच्छा। उसके बाद जो वो संकट हर के लेके गए, वो प्रेम दे के गए, और उसके बाद वो यहाँ से आए। अच्छा। और यहाँ से भी पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा करके उनको भेजा। अच्छा। और आज तक उनकी सेवा हो रही है। ये है उनकी तस्वीर। अच्छा। और कहते हैं ना जोत में कैसे दिखते हैं बाबा, आपको देखने आने चाहिए, दिखते हैं। अच्छा। उसके लिए आपको ना ही रुमाल की अर्जी चाहिए, ना ही कोई गांठ की अर्जी चाहिए, उसके लिए आपको भाव के गांठ की अर्जी चाहिए। अच्छा, जब भाव आप का गांठ होना चाहिए। हाँ, भाव का गांठ होना चाहिए। प्रेम की डोरी आप बांध लो, जिस रूप में बांधो, चाहे गुरु के रूप में बांधो, चाहे माता पिता के रूप में बांधो, चाहे अपने किसी भी रूप में बांधो। मैं उससे ये नहीं बोलती कि मैं तेरे लिए रुमाल की अर्जी लगा रही हूँ, मैं तेरे लिए नारियल की अर्जी, मैं कोई अर्जी नहीं लगा रही हूँ। अच्छा। तू आएगा मुझे देने। अच्छा। मैं तेरे लिए समर्पण करने आ रही हूँ, तेरे लिए मैं चल कर आ रही हूँ। अगर तू मुझे अपनी बेटी मानता है तो उसने दिया, मेरी दुनिया मुझे लौटाई। मैं जब सारे ऐसा आए ना, दिया है अपने होने का प्रमाण उसने भी। बहुत बार दिया, बहुत बार। मतलब भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उसको भी उसने बचाया। मैं जम्मू कश्मीर में थी, मैं लॉकेट पहनती हूँ, देखो ये रहा। अच्छा। उस टाइम मैं बड़ा पहनती थी, और कभी मेरा लॉकेट श्याम बाबा का मुझसे अलग नहीं हुआ। मैं जम्मू कश्मीर में चढ़ाई कर रही थी वैष्णो देवी में, मेरे 9 दिन के व्रत थे, उसमें भी मैंने चढ़ाई करी। मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ एक्चुअली। तो उसमें वो लॉकेट मुझसे कब अलग हो गया मुझे नहीं पता। मेरे तो अलग हो गया था। अलग हो गया, मेरे तो प्राण निकल गए, मेरी चैन गई, चैन गई। चैन से ज्यादा मुझे लॉकेट में शाम गया। अच्छा। और जैसे शाम गया मुझे लगा मेरा शाम मुझे छोड़ के गया। अच्छा। मैंने घर में फोन मिलाया, कोई ना उठाए, मेरा मन बेचैन। अच्छा। जैसे ही मैं मॉर्निंग में घर आती हूँ, इन्होंने कहा आज तो वो कर दिया ना शाम में जो किसी ने नहीं करा। वो लॉकेट नहीं गया, वो तेरे भाई के प्राण वापस लेके आया है। अच्छा। मतलब मैं बता नहीं सकती, वो इतने चमत्कार करता है ना। प्रेमियों, अगर आप ये झोली फैला सकते हो ना तो दिल से फैलाना, मांग से मत फैलाना। मैं बार बार कह रही हूँ, प्यारे की हरि के सहारे की, श्याम प्यारे की, शीश के दाने के। तो प्रेमियों सारे मैं यही कहूंगी, मांग से मत आना, भाव से आना। भाव से आओगे तो कोई रुमाल की अर्जी नहीं चाहिए, कोई नारियल की अर्जी नहीं चाहिए, कोई दंडवत नहीं चाहिए। मैंने कितना टाइम से पूछा, चप्पल छोड़ रखी थी, अभी भी छाले हो रहे मेरे पैर में। अच्छा। चप्पल त्याग रखी थी मैंने। अच्छा। बाबा ने बोला बेटा मुझे बहुत दुख होता है प्रेमी के। मैं यहाँ दंडवत लगा के यहाँ बेहोश हो गई थी इधर गेट पे, जब मैं वहां से आ रही थी दंडवत लगा के रिंगस से। तो यहाँ पे प्रेमी मिले। दीदी आज तो बाबा से हमने कुछ नहीं मांगा, सडनली वो मेरी कोच में मुझे मिल गया, दीदी लाओ हम दवाई लगाते हैं, आपके बहुत छाले हो गए हैं। और ऐसे ऐसे उन्होंने दवाई लगानी, मैंने बोला नहीं आप मत लगाओ, मैं लगा लूंगी। उन्होंने कहा दीदी बाबा से आज हमने यही मांगा है कि दीदी दिख जाए मुझे, दीदी ठीक है कि नहीं, बाबा की वो लाडली ठीक है कि नहीं जो प्रेमियों को दंडवत लगा के आ रही। और वो मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं भक्तों के लिए ही कष्ट मिटाने के लगाती हूँ, अपने लिए नहीं। कोई मुझसे कहता ना मुझे क्या दिया, मुझे तो उसने यहाँ से यहाँ तक दिया, पर मैं उसको दिखाती नहीं हूँ। मैं उस दिन दिखाती हूँ जिस दिन मेरा बाप मुझे कहता है बेटा आज मैं सच के बैठा हूँ, तुझे भी सच के आना है। जिस दिन उसका जन्मदिन होता है, जिस दिन उसका फागुन होता है, जिस दिन उसका कोई त्योहार होता है, उस दिन मैं बहुत ऐसे आती हूँ कि आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। अच्छा। और सारे कहते हैं कि भाई है तो है। बिल्कुल। आपको समझ आना चाहिए कि शो ऑफ नहीं करना है, यहाँ शो ऑफ नहीं चलता, यहाँ घमंड नहीं चलता है, यहाँ समर्पण चलता है। पहले अगर कॉलर व्हाइट करवानी तो पहले उस ब्लैक कॉलर को साफ करवाना पड़ेगा। अब वो कैसे करेगा वो आपके कर्म है। अगर वो आपको धक्का देता तो आप उस धक्के को कहते बाबा हम तो मंदिर में नहीं आएंगे, पर वो धक्के आपको नहीं पड़ते, आपकी तकदीर को पड़ते, ताकि आपको संसार के धक्के ना पड़े, इसलिए धक्के पड़ते हैं वो। यहाँ जिसने अगर- धक्के खा लिए उसको जिंदगी में धक्के कोई धक्के नहीं मिलते, मिलते हैं तो वो धक्के मिलते हैं जो आपको एक संसार का
नया चेहरा दिखाता है, जो लोग मुकोटे पहन के बैठते हैं उसका चेहरा दिखाता है कि वो गलत है। बाकी कोई धक्के नहीं लगते, और अगर गलत होता भी है तो उसमें कोई बहुत बड़ी भलाई होती है। मतलब लोग खाटू का माहौल इतना खराब हो गया। आप बुरा ही होता भी है तो कोई ना कोई अच्छा ही देखो, अच्छा ही होता है। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूंगी, कुछ है यहाँ पे गलत है। अच्छा। जैसे कि वो कांड हुआ था बीच में, वो मिसबिहेव किया गया था। हमारे खाटू में ऐसा मिसबिहेव कभी नहीं हुआ, कभी आज तक नहीं हुआ। अब कोई सडनली बाहर का आके बस रहा है और वो मिसबिहेव कर रहा है, तो पहली बात तो लेडीज के साथ कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। चाहे आप लेडीज कितनी भी गलत क्यों ना हो, पर लेडीज की एक मर्यादा होती है, उसको लक्ष्मी करके आज आप पूजोगे भी ना। अब दिन आ रहे हैं उनके, पूजोगे ना, सम्मान करोगे। तो पहले रावण को मारने से अच्छा, जलाने से अच्छा अपने अंदर के रावण को मारो। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखो, ना ही बहन बेटियों को रोड पे लाना सीखो। बुल्हारी के सहारे की, प्यारे की, इज्जतदारी की, हरी के लाल की, अपने माता पिता की,